मेन आर्टरी में 90% ब्लॉकेज की एंजियोप्लास्टी के बाद सीएम अशोक गहलोत के स्वास्थ्य में अब सुधार है। आपको बताते चले, एसएमएस अस्पताल में भर्ती गहलोत ने शनिवार को बयान जारी कहा कुछ समय तक डॉक्टर की निगरानी में रहूंगा। मुझे कोविड से पहले कार्डियक संबंधी कोई समस्या नहीं थी। डॉक्टर के मुताबिक यह पोस्ट कोविड इफेक्ट है। मुझे कोविड से ठीक हुए 3 महीने अधिक हो गए हैं। दूसरी लहर के पीक पर कोविड हुआ था, तब ऑक्सीजन और बेड्स की कमी से हाहाकार मचा था। इसलिए कोविड पॉजिटिव होते हुए भी मैं दिन रात काम करता रहा। डॉक्टर की सलाह के मुताबिक ठीक आपको बताते चलिए, सीएम गहलोत ने कहा कि डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक मैं आराम कर रहा हूं, इसलिए पोस्ट कोविड समस्याएं अब मुझे होने लगी हैं। तो भारत की भावना पटेल ने टोक्यो में चल रहे पैरालंपिक गेम्स में इतिहास रच दिया। अपने पहले ही पैरालंपिक में भावना पटेल सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रही। भावना भारत की ओर से टेबल टेनिस में पैरालंपिक में मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई। भावना के पास हालांकि गोल्ड जीतने का मौका था, लेकिन फाइनल में चीन की यिंग ने उन्हें सीधे गेम में मात दी। 19 मिनट तक चले मुकाबले में भावना पटेल वर्ल्ड नंबर 1 यिंग को कड़ी टक्कर देने में कामयाब नहीं हो पाई। यिंग ने पहले गेम से ही, आपको बताते चले, भावना पर दबाव बना लिया था। यिंग ने पहला गेम 11-7 से अपने नाम किया। दूसरे गेम में तो यिंग का प्रदर्शन और ज्यादा शानदार रहा और उन्होंने दूसरा गेम 11-5 से अपने नाम कर लिया। तीसरे गेम की शुरुआती में भावना ने वापसी की कोशिश की, लेकिन यिंग ने तीसरा गेम 11-6 से जीतकर दिखा दिया कि क्यों उन्हें दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी कहा जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने काबुल एयरपोर्ट पर एक और आतंकी हमले की आशंका जता दी है। बाइडेन ने कहा है कि वहां के हालात अब भी बेहद खतरनाक हैं और अगले 24 से 36 घंटे में काबुल एयरपोर्ट को आतंकी एक बार फिर से निशाना बना सकते हैं। काबुल में बम ब्लास्ट करने वाले आतंकी संगठन ISIS पर अमेरिका की बड़ी कार्रवाई के बाद बाइडेन का यह बयान सामने आया। बताते चले कि अमेरिका ने ड्रोन से अफगानिस्तान में ISIS के कई ठिकानों पर कई हमले किए। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से बस कुछ ही देर में यानी कि 11 बजे अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। हर महीने के अंतिम रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी और DD चैनलों पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम का यह 80वां एपिसोड है। प्रसार भारती अपने आकाशवाणी नेटवर्क पर इस कार्यक्रम को 23 भाषाओं और 29 बोलियों में प्रसारित करता है। इसके अलावा प्रसार भारती अपने विभिन्न DD चैनलों पर इस कार्यक्रम के दृश्य संस्करणों को हिंदी और अन्य भाषाओं में भी प्रसारित करता है। रानी पोखरी के जाखन नदी के ऊपर बने मोटर पुल के 2 हिस्सों में टूटने के बाद लोनवी नेशनल हाईवे डिवीजन डोईवाला ने नए मोटर पुल के सर्वे का काम शुरू कर दिया। इस मोटर पुल के लिए निर्माण के लिए केंद्रीय सड़क निधि से बजट पहले ही स्वीकृत हो चुका है। यहां पर 450 मीटर लंबा डबल लेन का मोटर पुल बनेगा। करीब 57 साल पहले 1964 में जाखल नदी के बने 431 मीटर लंबे मोटर पुल की जगह पर नया मोटर पुल बनाया जाना था। लोनवी NS डोईवाला 2020 में आपको बताते चले आपको बताते चले 1411.70 लाख रुपए की DPR बनाकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को भेजा गया था। केंद्रीय सड़क निधि के तहत बजट भी स्वीकृत हो गया। लोनवी के अधीक्षक अभियंता PS ब्रजवाल का कहना था कि वन विभाग से भूमि का हस्तांतरण न होने से NH डोईवाला की ओर से मोटर पुल का निर्माण नहीं किया जा सका। शनिवार को लोनवी डोईवाला डिवीजन के इंजीनियरों ने पुल के प्रस्तावित स्थान का सर्वे किया। लोनवी NS डोईवाला के सहायक अभियंता प्रवीण सक्सेना ने बताया कि रानी पोखरी में डबल लेन का 450 मीटर पुल प्रस्तावित है। पुल के लिए बजट पहले ही स्वीकृत हो रखा है। वन विभाग से भूमि हस्तांतरण के तुरंत बाद पुल का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इस काम में लगभग 2 माह का समय लगेगा।